हेलो गाइज, वेलकम टू ऑन आवर यूट्यूब चैनल्स फार्मालॉजी। गाइज, आज हम बात करेंगे फिजिकल फार्मेसी के यूनिट 2 का पार्ट 5 का। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल एक्टिविटी, ऑप्टिकल रोटेशन थियोरी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मोमेंट और डिसोसिएशन कांस्टेंट। सो गाइज, आइए अब हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आता है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या है? द एंगल एट विच द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इज रोटेटेड व्हेन पोलराइज्ड लाइट पासेस थ्रू अ लिक्विड। मतलब वो एंगल जिस पे प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट हो जाएगा किसी भी लाइट का जब वो पास करेगा किसी भी लिक्विड से। ठीक है। अब इसका नेक्स्ट आता है हमारा मेजरमेंट्स ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन। पोलरीमीटर मेजर द डिग्री ऑफ रोटेशन ऑफ पोलराइज्ड लाइट। मीन्स जो पोलराइजेशन ऑफ को यूज करते हैं डिग्री ऑफ रोटेशन को मेजर करने के लिए किसी भी पोलराइज लाइट की। अब इसके पोलराइज कंसिस्ट किस किस से इसको जो मेजर किया जाता है ऑप्टिकल रोटेशन को, तो पोलराइज लाइट सोर्स है, पोलराइजर है, एनालाइजर है, सैंपल ट्यूब है, डिटेक्टर है। जैसा कि आप इस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे, सबसे पहला आता है हमारा लाइट सोर्स। सोर्स के बाद हमारा आता है पोलराइजर, उसके बाद आता है हमारा सैंपल कंपार्टमेंट, उसके बाद आता है एनालाइजर, उसके बाद आता है डिटेक्टर मीन्स आई व्यू। जो हमारा डायग्राम है, जैसा कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे ढंग से, तो जो लाइट सोर्स है जहाँ से लाइट रे निकल रही है जो कि ऑक्सीलेट कर रहा है डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में। ठीक है। फिर पोलराइजर क्या है? पोलराइजर इससे इससे बस वही लाइट पास हो सकता है जो ऑक्सीलेट कर रहा हो एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन, ना कि बहुत सारे डायरेक्शन में। मतलब कि जो भी लाइट पास करेगी जिससे बोल सकते हैं हम प्लेन पोलराइजर लाइट। जो प्लेन पोलराइजर लाइट होता है वो नेक्स्ट सैंपल में चली जाती है उस सैंपल में जिसका हमें ऑप्टिकल रोटेशन या डिग्री ऑफ रोटेशन फाइंड आउट करना है। और अगर इस सैंपल में जाने के बाद लाइट रेज इनएक्टिव है पोलराइजर लाइट का, तो फिर वो चेंज नहीं होगा अगर ये किसी सैंपल ऑप्टिकली एक्टिव है। तो जो प्लेन सरफेस पोलराइजर लाइट का वो या तो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है हमारा डिटेक्ट। नेक्स्ट में हम डिटेक्ट कर लेंगे कि क्या चेंज हुआ है। ओके। अब हम आते हैं, जब कोई भी लाइट पास आउट करती है किसी भी लाइट का तो उसे हम डिटेक्ट करते हैं लाइट सोर्स से और डिटेक्टर के उसके जितने भी हैं उस एंगल के ऊपर। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा when light is passes through a polarizer, only light oscillating in one plane will leave the polarizer known as plane polarized light। मीन्स जब कोई भी लाइट पास आउट करता है किसी भी लाइट का पोलराइजर से तो वही पोलराइजर को क्रॉस कर पाता है जो ऑक्सीलेट कर रहा होता है एक ही डायरेक्शन में। इसी को हम प्लेन पोलराइजर लाइट भी बोलते हैं। जो नेक्स्ट है हमारा, फिर ये प्लेन पोलराइज लाइट पास करता है एक सैंपल ट्यूब से जिसके अंदर वो सब्सटेंस होता है जिसका हमें डिग्री ऑफ ऑप्टिकल रोटेशन फाइंड आउट करना होता है। अगर ये सब्सटेंस है सैंपल ट्यूब के अंदर है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है तो प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट चेंज नहीं होगा। और अगर ये ऑप्टिकली एक्टिव है तो ये हो सकता है या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज। टॉपिक हमारा था ऑप्टिकल एक्टिविटी। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? ऑप्टिकल एक्टिविटी इज द एबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड टू रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। जो एबिलिटी ऑफ कंपाउंड का जो ऑप्टिकल एक्टिविटी है वो किस चीज पे रोटेट करेगा? वो प्लेन पोलराइज लाइट जो है जो उसके उस सरफेस पे जो है प्लेन सरफेस पे रोटेट करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट आता है द प्रॉपर्टी अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। जो इसका प्रॉपर्टी ऑप्टिकल एक्टिविटी का वो इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे ऑफ पोलराइज लाइट विद द अनसिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय द इलेक्ट्रॉन इन द कायरल कंपाउंड। जो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है जो जनरेट करेगा वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इन द कायरल मॉलिक्यूल, मतलब कायरल मॉलिक्यूल के अंदर जो है वो जनरेट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड को। अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिकल रोटेशन थियरी। ऑप्टिकल रोटेशन थियरी क्या है? द ऑप्टिकल रोटेशन डेट इन द रोटेशन ऑफ द प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट।
ऑप्टिकल रोटेशन है वो रोटेट करेगा प्लेन सरफेस पे, प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर। अब नेक्स्ट है द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन पोलराइजेशन ऑफ द प्लेन पोलराइज बाय द सर्टेन सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिविटी। इस और ऑप्टिकल एक्टिविटी का जो डिफाइन है वो हमने फिर से यहाँ पे आपको बता दिया है। सब्सटेंस दैट हैव द एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ द पोलराइज लाइट पासिंग थ्रू देम आर कॉल्ड ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। बात है जो एबिलिटी जो रोटेट करेगा, जो कंपाउंड का जो एबिलिटी है ऑप्टिकल रोटेशन का, वो क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव होगा सब्सटेंस के ऊपर, तभी वो प्लेन सरफेस के, प्लेन जो है प्लेन पोलराइज लाइट के ऊपर जो पास करेगा वो प्लेन सरफेस होगा, तभी वो रोटेट कर पाएगा। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन क्लासीफाई इनटू टू पार्ट्स। मतलब गाइज ये दो पार्ट के होते हैं, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी। मीन्स एक होता है क्लॉकवाइज और एक होता है एंटी क्लॉकवाइज। जैसे कि हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया था, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करना। मीन्स जो फिजिकल फार्मेसी के जो लैंग्वेज में आता है वो आता है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। ये हमारे एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सो गाइज, आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए पढ़ते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट टुवर्ड द राइट आर नोन एज राइट हैंडेड और डेक्स्ट्रो रोटेटरी। मतलब जो सब्सटेंस का जो रोटेशन है वो प्लेन पोलराइजेशन का होगा टुवर्ड्स द राइट आर नोन एज राइट हैंडेड, मीन्स क्लॉकवाइज, मीन्स क्लॉकवाइज घूमेगा, या इसको डिस्टो रोटेटरी भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेकंड आता है हमारा, सेकंड टाइप्स आता है लिवो रोटेटरी सब्सटेंस। सब्सटेंस दैट रोटेट द प्लेन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ द लाइट टुवर्ड द लेफ्ट आर नोन एज लेफ्ट हैंडेड लिवो रोटेटरी। मीन्स जो इसका रोटेशन है वो लेफ्ट हैंडेड होगा, मीन्स एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड और लिवो रोटेटरी। अब बात करते हैं इसके, नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस क्या क्या है, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को ये आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, अब पोलराइजेशन आर यूज इन शुगर इंडस्ट्री। ये जो है पोलरीमीटर जो है शुगर इंडस्ट्री के अंदर यूज होता है। ने पोलरीमीटर आर यूज टू डिटरमाइन द कंसंट्रेशन एसिड कंसंट्रेशन एंड प्योरिटी ऑफ सैंपल। डिटरमाइन किया जाता है किसी के भी प्योरिटी या कंसंट्रेशन के सैंपल का। पोलरीमीटर का जो यूज है वो किसी भी सैंपल या फिर प्योरिटी का जो है सैंपल को प्योरिटी और उसके कंसंट्रेशन को डिटरमाइन किया जाता है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इट इज द रेशियो ऑफ पोलरीमीटर ऑफ मीडियम अपॉन पोलरीमीटर ऑफ फ्री स्पेस। मीन्स ये एक रेशियो होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसको किस चीज से डिनोट करते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू ई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा मेजरमेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को किस किस चीज से मेजरमेंट किया जाता है, सबसे पहला आता है कॉक्सियल प्रोबेबल मेथड, फिर आता है फ्री स्पेस मेथड, फिर आता है रेजोनेंट कैविटी मेथड, फिर आता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर मेथड। अब नेक्स्ट टॉपिक को बात करते हैं एप्लीकेशंस। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के एप्लीकेशन क्या क्या है। फर्स्ट आता है इट इज यूज टू मैन्युफैक्चर कैपेसिटर। जो यूज होता है मैन्युफैक्चर कैपेसिटर में यूज होता है। यूज टू मैन्युफैक्चर ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, दे आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड हीटिंग प्रोसेस। ये मेजरिंग और हीटिंग प्रोसेस के लिए जनरली यूज किया जाता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को। अब बात करते हैं हम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट क्या, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द सेपरेटेड चेंज एंड द डिस्टेंस ऑफ द सेपरेशंस। मतलब ये जो प्रोडक्ट होता है जो इसका चार्जेज है उसके मैग्नीट्यूड कितना है और उनके बीच का सेपरेशन डिस्टेंस कितना है, इसी को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। इसको डिनोट किया जाता है म्यू इक्वल टू क्यू इंटू आर। क्यू को किससे डिनोट करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ सेपरेटेड चार्ज, और आर को डिस्टेंस से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारा उसका मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स क्या है डाइपोल मोमेंट का, when a solution of polar molecule is placed between two plates having the opposite charge, they align themselves along the direction of the field। मतलब क्या है, जब कोई सॉल्यूशन जिसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हैं उसे प्लेस किया जाता है दो प्लेट्स के बीच में, जो कि ये अपोजिट चार्ज है एक दूसरे के, एनोड और कैथोड। एनोड और
कैथोड का जो है, एनोड क्या है, पॉजिटिव चार्ज है और कैथोड जो है नेगेटिव चार्ज है। तो हमारे पोलर मॉलिक्यूल है वो एनोड की तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिवली चार्ज हैं वो कैथोड की तरफ चले जाएंगे। अब नेक्स्ट है हमारा दिस प्रोसेस कंज्यूम एनर्जी दैट इज रिटर्न टू द इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द फील्ड स्विच्ड ऑफ, एन इफेक्ट नोन एज इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। The measure of capacitance of a gas or a liquid serves to determine the magnitude of the dipole moment of a substance. मीन्स क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑफ करते हैं सो ये जो अगेन ये अपने पहले वाले पोजीशन पे आ जाता है, लेकिन अगर फिर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करेंगे या ऑन करते हैं तो ये प्रोसेस कंज्यूम करता है एनर्जी को। कंज्यूम किसे करता है, एनर्जी को ये अपने अंदर कंज्यूम करता है ताकि वो फिर से वही कंडीशन आ जाए जिसमें पॉजिटिव चार्ज कैथोड के साइड था और नेगेटिव चार्ज एनोड के साइड था। ठीक है, जो मेजरमेंट होता है कैपेसिटेंस का किसी भी लिक्विड या गैस का, वो हमें हेल्प करता है डिटरमाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट का। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशंस ऑफ डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट सबसे पहला एप्लीकेशन टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट प्रिडिक्ट करता है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल कैसा है। द मेजरमेंट ऑफ द डाइपोल मोमेंट गिव्स एन आइडिया ऑफ द डिग्री ऑफ पोलरिंग इन एन डायमेटिक मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट एक आइडिया देता है हमें डिग्री ऑफ पोलरिटी के बारे में किसी भी डायमेटिक मॉलिक्यूल्स की। टू प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड, ये हेल्प करता है प्रिडिक्ट करने में इसका नेचर और नेचर ऑफ केमिकल कंपाउंड कैसा है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, इट इज डिफाइंड एज टेंडेंसी ऑफ particular substance in solution of dissociation into ion। डिसोसिएशन कांस्टेंट ये एक टेंडेंसी होता है, या फिर एबिलिटी होता है किसी भी सब्सटेंस का कि वो आयंस में कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब जैसा कि आप डायग्राम में देख रहे होंगे इसको जो है AX/BY, जैसा कि ये जो रिएजेंट है AX/BY और इससे प्रोडक्ट बना रहा है XA/V। सो ये जो प्रोडक्ट का जो इक्वल हो जाएगा वो हो जाएगा KD इक्वल टू A⁴ इंटू B⁴ अपॉन AX/BX। ए को किससे डिनोट करते हैं, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ ए, बी को किससे डिनोट, मोलर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और AX/BY को मोलर कंसंट्रेशन ऑफ AX/BY। अब नेक्स्ट आता हमारा मेजरमेंट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन सबसे पहला आता है हमारा मेजरमेंट इसका, डिसोसिएशन पोलरीमीटर टाइट्रेशन। फिर आता है हमारा स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड्स, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, फिर आता है कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस। ये हमारे 4 मेजरमेंट्स हैं जिसके द्वारा डिसोसिएशन कांस्टेंट को मेजर किया जाता है। अब नेक्स्ट आता है हमारा एप्लीकेशंस क्या है, इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर द क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन ऑफ सिस्टम इन्वॉल्विंग एसिड बेस इक्विलिब्रियम। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो यूज किया जाता है इवैल्यूएशन या स्टडी करने में एसिड बेस इक्विलिब्रियम की। नेक्स्ट आता है हमारा डिसोसिएशन कांस्टेंट इज आल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर वर्किंग विथ बफर। जो डिसोसिएशन कांस्टेंट है ये इम्पॉर्टेंट होता है वर्किंग करने में बफर्स के साथ। ठीक है, एंड अदर एप्लीकेशंस ऑफ KD विद द pH इंडिकेटर। जो हम अदर एप्लीकेशंस है वो KD के साथ डिनोट करता है, वो pH इंडिकेटर में यूज होता है। ये हमारा एप्लीकेशंस हो गया। सो गाइज आज का टॉपिक हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, इसी के साथ हमारा यूनिट 2 कंप्लीट होता है। सो गाइज अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू।